हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम डिस्कशन करेंगे एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्जामिनेशंस का, जो कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कशन किया है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि आपके जिन भी कैंडिडेट्स के 150 से 200 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो उनका क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, तो वो अब क्या करें। तो और बाकी हम चर्चा करेंगे कि किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और आपका जो कंप्यूटर में अधिकतम नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है, मिनिमम नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है, तो वो जानेंगे। और जो आपकी एसएससी सीजीएल 2023 की जो वैकेंसी आने वाली है उसका नोटिफिकेशन कब आएगा और क्या रियल में 50,000 वैकेंसी आने वाली हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में प्रॉपरली। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो कि आपकी आंसर की आने के बाद काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो में कमेंट्स किए थे, तो वहाँ पर भी देखा जाए तो जो एवरेज मार्क्स निकल के आ रहे हैं इनके, तो वो लगभग जितना मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है, तो लगभग उसी के इर्द गिर्द ही बच्चों के नंबर जो हैं आ रहे हैं। तो अगर किसी ने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा और वहाँ से जाकर आप जो है उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें कट ऑफ के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें एनालिसिस किया गया है कि आप देख सकते हैं। और बाकी आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो तो वो डायरेक्टली आप जो है मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके मालूम कर सकते हैं। और हाँ, एक विशेष बात और है जो कि मैं आपसे बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि कमेंट सेक्शंस में कमेंट करते हैं कि सर क्या हमारा हो सकता है या नहीं हो सकता है। भाई उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कमेंट मत किया करो कि हमारा हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली में जो भी वीडियो बनाया जाता है तो जो क्वेश्चंस आप ये कर रहे हो उसका रिप्लाई तो आपको उस वीडियो में ही मिल जाता है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेफ स्कोर क्या है। तो उसी के आधार पर अगर आप कितने मार्क्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसी चीज़ से आप जो है संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो जाओ। और यहाँ पे देखिए, अब मैं बात करता हूँ कि अगर किसी कैंडिडेट्स को वीडियो के अलावा कोई भी और मन में डाउट हो नोटिफिकेशन से रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो वो डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कभी कभी नहीं मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं कि आपका जो कट ऑफ है, तो वो तो देखिए ऑब्वियसली आपका कट ऑफ लो ही रहने वाला है। जितना कट ऑफ मैंने बताया है तो लगभग इसी के आसपास रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे एनालिसिस करने के बाद अभी तक भी यही पाया गया कि जो कैंडिडेट्स हैं, अगर किसी कैंडिडेट्स के ज़्यादा मार्क्स आ भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो वीकनेस पॉइंट कंप्यूटर और डीएसटी बन रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कंप्यूटर डीएसटी बेस्ट है तो वहाँ पे उस कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं वो नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं। तो ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि आपका जो अप्रॉक्सीमेटली 120 के समथिंग जो आपके कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, 1,20,000 के समथिंग जो आपके शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे ओवरऑल डीएसटी के लिए, और आपके जो सीपीटी के लिए वो थोड़े से कम किए जाएंगे, 80 के समथिंग किए जाएंगे। अब देखिए जिन कैंडिडेट्स के 150 से 200 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो उन्हें मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है देखिए, आप एग्जामिनेशन जो 2022 का जितना भी मतलब फेस में जो भी होना था वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब कोई सा भी स्टेज बाकी नहीं है जिससे कि आपको क्लियर करना, कोई एग्जामिनेशंस देना है। बस फाइनली अब आपको अपने रिजल्ट का ही वेट करना, और रिजल्ट के बाद में आपका फिर जो है एक फाइनल रिजल्ट आएगा। ऑप्शन फॉर्म पहले आपका फिल होगा, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें आपको जो भी पोस्ट आपने प्रेफरेंस के हिसाब से भरा होगा वही आपको मिल जाएगा नंबर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सोचना बेकार है। अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आप जो है ये उम्मीद जताए रहोगे कि हाँ कि मेरा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो इसके चक्करों में नहीं रहना है। अब ये इसका प्रोसेस कंप्लीट है एग्जामिनेशन का, क्योंकि आप सिर्फ ओनली ऑन प्रिपरेशंस के लिए हो। तो अभी आप जो 2023 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है तो उसकी तैयारी करनी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और आपको जो ये आंसर की आई है उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि आपने कहाँ पर गलती की है। क्या आपके टाइमिंग में कोई कुछ हुआ है कि टाइमिंग कम रहेगी किसी सेक्शन में, या फिर किसी सेशन में जो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी लेकिन कहीं ना कहीं आपने काफ़ी उसमें क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर पाए, तो क्या रीज़न रहा, ये आप जो है उसमें विचार करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सेल्फ एनालिसिस जो है उसमें आपको पता चल जाएगा। तो अब देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो बात करें कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट थी वो आपकी 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 2 मार्च को हुआ था, 3 मार्च को हुआ था, और आपका 6 और 7 मार्च को जो पेपर हुआ था आपका, जो कि अदर देन जो पोस्ट होती हैं लिस्ट 3 में आती हैं सभी पोस्ट के लिए, जो एओ और जेएसओ की छोड़ के, तो उनके लिए जो एग्ज़ाम हुआ था ये 4 दिन हुआ था, और 4 तारीख को आपका फाइनेंस और जेएसओ का एग्ज़ाम हुआ था।
तो JSO का भी आप 50% मार्क्स जो है प्लस करके चल सकते हैं कट ऑफ में, यानी एग्जैक्ट 100 मार्क्स जो है आप प्लस करके चल सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में जो देखिए यहाँ पे जब शिफ्ट ही 4 हैं और जो एग्जामिनेशंस का लेवल है वो लगभग सेम सा ही रहा है चारों शिफ्टों में, लेकिन कहीं ना कहीं जो 3 मार्च की जो शिफ्ट है तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का कहना है कि वहाँ पे रीजनिंग और जो इंग्लिश ने काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट रोल किया और वहाँ पे कुछ ना कुछ टफेस्ट था, जिसमें कि बच्चों को पैराग्राफ ही समझ में नहीं आ रहे थे कि कहाँ से कैसे से हमें जो है करें। तो यहाँ पे ये चीज़ें कुछ यहाँ पे टफेस्ट मानी गई हैं। तो जो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशंस का जो मार्क्स होगा वो आपका 3 मार्च को ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एसएससी जो भी डिसाइड करेगा, एसएससी डिसाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली डाटा नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली में 360 के समथिंग कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया गया था आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और उसमें लगभग 90 या 85% कैंडिडेट्स जो हैं वहाँ पे अटेंडेंस भी रही होगी। तो इसी हिसाब से वही 3 लाख या 3,20,000 के हिसाब से कैंडिडेट्स ने पेपर दिया है। लेकिन सभी कैंडिडेट्स जो हैं अपना जो है मार्क्स शेयर नहीं करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के जो हैं एक नंबर से उनका जो है सिलेक्शन रुका हुआ, यानी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। जैसे कि मान लीजिए 18 मार्क्स जनरल कैटेगरी को लाने हैं तो 17 मार्क्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बंदा जो है डिस्क्वालीफाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर बढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि जो शिफ्ट थी वो 2 मार्च की जो शिफ्ट थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कि मतलब बताया जा रहा है कि कंप्यूटर का काफ़ी सारा टफेस्ट था इसमें। तो बाकी की सारी नॉर्मल शिफ्ट थी, उसमें कुछ इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, लगभग सेम ही था। और यहाँ पे कंप्यूटर में कितने नंबर बढ़ सकते हैं और आपके जो वैसे पेपर हुआ था उसमें कितने नंबर बढ़ सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि अब की बार जो क्वेश्चंस था तो वो आपका 3 मार्क्स का था, लेकिन जब पहले एग्ज़ाम होता था तब आपका क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होता था। तो यहाँ पे मार्क्स भी वेरी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन भी दूसरी शिफ्ट में कैंडिडेट एक्स्ट्रा कर रहा है और वो कैंडिडेट कम कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक क्वेश्चंस का भी हम नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं तो यहाँ पे 3 मार्क्स बनते हैं। तो यहाँ पे इस हिसाब से जो कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थे वो भी 130 थे। तो 130 का मतलब है कि 100 से ऊपर क्वेश्चन थे, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन भी ठीक ठाक होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो पेपर हुआ था सेशन फर्स्ट में और सेकंड में, जिसमें आपके ये 4 सेक्शन पूछे गए और आपके 4 ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेशन होगा उसका नॉर्मलाइजेशन अलग होगा, जो सेकंड इंग्लिश और जीके का होगा उसका नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स अलग मिलेंगे, जैसे कि बैंकिंग में मिलते हैं। ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली में दोनों सेशन में अगर ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन होता है तो जो पासिंग क्राइटेरिया है उसका पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट्स के जो मैथ और रीजनिंग सेक्शन में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है कि 30% आपको लाने ही लाने हैं जनरल कैटेगरी के लिए, अगर वो यहाँ पे नहीं आते हैं तो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका जो सेशन वाइज ही नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जो मान लीजिए 3 मार्च की अगर शिफ्ट की बात की जाए तो मैथ सबसे इजी आया था, मैथ और रीजनिंग, लेकिन रीजनिंग हार्ड आई थी। तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन होगा इन दोनों को मिला के होगा जैसे भी होगा, और आपका इधर जीएस और इंग्लिश का एक साथ होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो 4 शिफ्ट थी और 4 शिफ्ट में 8 टाइप्स के जो हैं हमारे पास क्वेश्चंस वो बन रहे हैं। तो समझ लीजिए कि 8 उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होना। तो यहाँ पे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मेरे अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि आपके 10 से 15 मार्क्स जो है आपके 3rd शिफ्ट के लिए, जो 3 मार्च को पेपर था, इतने मार्क्स तो आपके बढ़ सकते हैं। और बाकी जो है आपका कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस थे आपके ओनली ऑन 20 क्वेश्चंस थे, ओनली ऑन 20। तो 20 क्वेश्चंस का मतलब है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो आपके 100 का ही 1/5 थे, यानी कि काफ़ी कम क्वेश्चंस थे। और यहाँ पे जो शिफ्ट थी वो सिर्फ ओनली ऑन 4 थी, यानी कि 4 शिफ्ट का ही नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल रहेगा। तो यहाँ पे बहुत ही कम मार्क्स बढ़ेंगे, यानी कि आप लगा सकते हो कि 1 से 2 मार्क्स के बीच में मार्क्स बढ़ सकते हैं। ये भी मैंने अधिकतम बता दिया, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपका पॉइंटों में ही मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज हो। तो यहाँ पे जिस कैंडिडेट्स के 1 मार्क्स या फिर 1.5 मार्क्स से कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुक रहा है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा सेफ मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन आपको क्वालिफाई कर देगा। लेकिन क्वालिफाइंग करने से कुछ नहीं होता है। अगर आप इस सेशन में क्वालिफाइंग कर भी देते हो तो आप सीपीटी पोस्ट के लिए तो बाहर हो ही जाओगे,
क्योंकि इसका अलग से हायर स्टैंडर्ड कट ऑफ तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं कि रिजल्ट आपका कब आएगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपके यहाँ से 10 से 15 मार्क्स बढ़ सकते हैं अधिकतम, और यहाँ पे जो आपके मार्क्स हैं आपके कंप्यूटर के, तो 1 से 2 नंबर आपके जो हैं बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ये भी हो सकता है पॉइंटों में खेलो। रिजल्ट की अगर बात की जाए तो रिज़ल्ट आपका जो है लगभग 40 डेज़ में आ जाना चाहिए आफ्टर आंसर की, यानी सबमिशन के बाद, जो कि अभी आपका जो है ऑब्जेक्शन के लिए वो चल रहा है। तो लगभग मेरे अकॉर्डिंग आपके 20 अप्रैल के अराउंड में ही आपका रिज़ल्ट जो है आ जाना चाहिए। और उसके बाद में फिर आपका टाइपिंग और जो कंप्यूटर है वो चेक किया जाएगा, और लगभग 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। टाइपिंग के लिए DST के लिए 3.5 जो 3 टाइम्स तो शॉर्टलिस्टेड किया जाना पॉसिबिलिटी है यहाँ पे पूरी। तो आपका जो है रिज़ल्ट के बारे में हमने बता दिया। आप देखिए, अब हम डिस्कशन करते हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं CGL में 2023 में, उसका नोटिफिकेशन आप जानते हैं कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है आपका 1 अप्रैल को जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपका जो है 1 अप्रैल से आपका 1 मई तक आपको फॉर्म फिल करने के लिए समय दिया जाएगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो अभी तक का जो डाटा वायरल हो रहा है कि 50,000 के समथिंग वैकेंसी आने वाली है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कोई डाटा नहीं आया है। क्योंकि RTI में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ कैंडिडेट्स RTI दिखाते हैं कि इतनी वैकेंसी देखिए, वो पर्टिकुलर किसी 1 या 2 पोस्ट के लिए होती हैं। ओवरऑल किसी पोस्ट के लिए भी कोई RTI अप्लाई नहीं आया, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, तो इसलिए आपको जो है उसमें नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ आपको कि अब की बार जो CGL 2022 में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी इतनी ज़्यादा क्यों हुई थी, वो आपकी जो PA और SC की वैकेंसी थी 19K के समथिंग, यानी कि 19,000 के समथिंग जो वैकेंसी थी, तो उसके कारण जो है काफ़ी सारा यहाँ पे वैकेंसी का रोल बढ़ गया था। लेकिन अभी तक जो है, अब जो 2023 में जो वैकेंसी आएंगी, ज़रूरी नहीं है कि PA की वैकेंसी इतनी ही आए, कम भी आ सकती है। काफ़ी सारे PA जो हैं यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएंगे, और इसमें कमी भी देखी जा सकती है PA की पोस्टों के लिए। और जो दूसरी अदरवाइज जितनी भी पोस्टें बची हैं उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो स्टार्टिंग में वही आपको नोटिफिकेशन में लगभग 20K के समथिंग वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद में वैकेंसी बढ़े या ना बढ़े, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। जब तक कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आता तो तब तक जो है हम इसका डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका जो है इस वीडियो का जो भी वो था वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलना, और साथ में जिन्हीं एस्पिरेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और वीडियो को शेयर करो, और अपने मार्क्स भी शेयर कर सकते हो। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है आप अपने मार्क्स शेयर कीजिए। और दूसरी चीज़ आप टेलीग्राम का मैंने चैनल का लिंक भी दिया गया है, तो वहाँ पे आप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको कोई सी भी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर मैसेज करके मालूम कर सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने जो कट ऑफ का वीडियो है, तो यहाँ पे मैं कट ऑफ नहीं बताने वाला। कट ऑफ का वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले ही जो है अपलोड किया हो, वहाँ पर जाकर आप जो है ज़रूर देख लेना। कट ऑफ बिल्कुल अच्छे तरीके से एनालिसिस करके मैंने बनाया है, तो आप जो है उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।